हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास जहाँ पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। माई सेल्फ प्रतीक, और हम शुरू करेंगे आज अपने पहला केमिस्ट्री का लेक्चर का कारवा। क्योंकि आप लोग 11th में हो, आपको 10th के अंदर केमिस्ट्री में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़े थे और एवरी चैप्टर इज बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 15 to 20 पेजेस मैक्स। यहाँ पे कहानी टोटली अलग हो जाएगी। ओके, सो व्हाट यू नीड टू स्टडी। आज हम बेसिकली कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आज हम एक बेसिक केमिस्ट्री का ओवरव्यू लेंगे जो आपको हर एक चैप्टर में काम आएगा ही आएगा। ध्यान रखना बात, जो 10 से 11th में स्टूडेंट्स आए हैं, चाहे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेई हो, मैथ लिया उन्होंने या बायो लिया हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री देन डेफिनेटली कोई सा भी चैप्टर आपको ऐसे 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 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बेसिकली केमिस्ट्री के जो प्राइमरी 3 हिस्से होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक chemistry. If I talk about physical chemistry, that means I am taking calculation, numerical calculation in my consideration. अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपने 10th में पढ़ा था कार्बन के बारे में जानकारी, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में जानकारी, वो चीज़ें देखेंगे। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपने 10th में पढ़ी है, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, केमिकल इक्वेशंस एंड ऑल, वो सारे हिस्से यहाँ पे अपने आएंगे। ठीक है, तो आज की कहानी अपन शुरू करते हैं। आज की कहानी के अंदर व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि व्हेन वी हैव एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अपने पास में क्या होगा, अपने पास में कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अपने पास में क्या होगा, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाएगा। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाएगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। किस में क्लासिफाई किया जाएगा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नाउ व्हाट इज एसिड? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। हम सबसे पहले बात करेंगे आर्हेनियस थ्योरी की। आर्हेनियस थ्योरी की। आर्हेनियस थ्योरी के बारे में बात करें तो एसिड क्या है? दोज दैट लूजेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपने 10th में भी कहीं ना कहीं सुना होगा। एसिड वो है जो H+ आयन्स को लूज कर देवे एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड वो है जो H+ आयन्स को सॉल्यूशन में लूज कर देवे। क्या है एसिड? जो H+ आयन्स को सॉल्यूशन में लूज कर देवे। बेस क्या है? दैट लूजेस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस क्या है? वो जो OH- को लूज कर देवे। किसको लूज कर देवे? OH- को लूज कर देवे, वो हो जाएगा अपना बेस। और सॉल्ट क्या है रे बच्चा? बचपन में आपने पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस कंबाइंड हो जाएंगे वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये आपने पढ़ा है। अब सॉल्ट किसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। HCl को NaOH के साथ रिएक्शन करो तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस पानी बनाएगा। और NaCl को मैं कैसे लिख सकता हूँ? Na प्लस और Cl माइनस, यही लिख सकता हूँ, Na प्लस और Cl माइनस। Na के ऊपर कौन सा चार्ज है? Na के ऊपर कौन सा चार्ज है? Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। Na के ऊपर कौन सा चार्ज है? Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको बोलूंगा मैं कैट आयोनिक रेडिकल। व्हाट इज कैटायन? पॉजिटिवली चार्ज आर नोन एज कैटायंस। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कैट आयनिक रेडिकल। और Cl को क्या बोलूंगा? Cl को बोलूंगा एन आयोनिक रेडिकल। Cl को क्या बोलूंगा मैं? एन आयनिक रेडिकल। Cl को क्या बोलूंगा? एन आयनिक रेडिकल। ठीक है, ये हुआ बेसिक जानकारी। इतना दिमाग में उतर गया।
एसिड क्या है जो H प्लस छोड़ देवे एक्वस सॉल्यूशन में, बेस क्या है जो OH माइनस रिलीज कर देवे एक्वस सॉल्यूशन में, और सॉल्ट क्या है जो एसिड और बेस दोनों के साथ कंबाइंड होगा वो बनेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होता है कैटायंस, एक होता है एनायंस। तो एक बनेगा कैटायनिक रेडिकल और दूसरा बनेगा एनायनिक रेडिकल। अपन बेहद प्यार से धीरे धीरे हौले हौले बढ़ेंगे। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख देना और मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर मज़ा आ रही है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक फाउंडेशन आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से देखे। हम जो भी बात करेंगे आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से ही बात करेंगे। तो मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं एसिड का एग्जांपल लूँ, मान के चला, बहुत ध्यान से पॉइंट समझना आप। HA मेरा कोई एसिड है, HA मेरा कोई एसिड है, इसको मैंने किस में डाला, H2O में डाला। HA मेरा कोई एसिड है, इसको मैंने किस में डाला, H2O के अंदर डाला। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा A माइनस प्लस H3O प्लस, यही बनेगा। 10th में हमने ये चीज पढ़ी है, A माइनस और H3O प्लस, यही बनेगा। बात सही है। यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर इज नोन एज सॉल्वेंट, वाटर इज नोन एज सॉल्वेंट। बहुत सारे टर्म आप पहली बार सुनोगे, शायद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल से एग्जांपल से अपन चीजों को समझते हैं। गर्मी बहुत है, आपको मन किया कि हम पिए आज रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा में आप क्या करोगे, एक गिलास पानी लोगे, उस एक गिलास पानी में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालोगे, थोड़ा सा। वो जो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं हम, वो हो गया हमारा सॉल्यूट। क्या हो गया वो, सॉल्यूट। जो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा अपन ने डाला वो बन गया अपना सॉल्यूट। और किस में डाला, किस में डाला, पानी में डाला। तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। पानी में डाला तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। बट क्या जरूरी है कि वो पानी ही हो सॉल्वेंट? ऐसा क्या ज़रूरी है कि वो पानी ही सॉल्वेंट हो सकता है अल्कोहल भी हो जाए, हो सकता है ईथर भी हो जाए, हो सकता है एस्टर भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना सॉल्वेंट में। तो अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, बहुत ध्यान से फोकस करके समझना, अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं, किसकी, जनरल टर्म्स में बात करूं, तो HA तो मेरा क्या है, HA तो मेरा एसिड है, HA तो मेरा एसिड है। उसको मैंने कंबाइन किया किसी भी सॉल्वेंट में, उसको मैंने कंबाइंड किया किसी भी सॉल्वेंट में। ऊपर वाले केस में सॉल्वेंट क्या था, पानी था। ऊपर वाले केस में सॉल्वेंट क्या था, पानी था। तो अगर मेरे पास में एसिड है, एसिड को मैंने कंबाइंड किया किसी भी सॉल्वेंट में, तो क्या बनेगा मेरे पास में, A माइनस प्लस H प्लस, ब्रैकेट में सॉल्वेंट लिख सकता हूं मैं। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी देर में सब्र करना, थोड़ी देर में पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं H3O प्लस को ऐसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट H3O प्लस लाइक दिस, H प्लस इंटू H2O, कैन आई राइट लाइक दिस, है ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, खुद ही सोचो। एक हाइड्रोजन और दो, तीन हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन रहा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो उसी तरह से मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास में कोई HA एसिड है, अगर मेरे पास में कोई HA एसिड है, HA को मैंने किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स किया, HA को मैंने किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद में क्या हो गया, सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद में क्या हुआ, सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद में क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, H प्लस इंटू सॉल्वेंट, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H प्लस इंटू सॉल्वेंट। नाउ दिस इज नोन एज सॉल्वेटेड प्रोटॉन। दिस इज नोन एज सॉल्वेटेड प्रोटॉन। इसको अपन बोलेंगे सॉल्वेटेड प्रोटॉन, इसको अपन बोलेंगे सॉल्वेटेड प्रोटॉन। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, मुझे पता आएगा, कि सर प्रोटॉन क्यों, वाई प्रोटॉन। तो भैया बचपन में हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि
कि हाइड्रोजन जो एटम होता है, हाइड्रोजन एटम के पास में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। ये बात हम सबको पता है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। ये बात हमको पता है। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, कैटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है Na+, ये जानते हो आप एग्जाम्पल। तो अगर इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा? इसी को अपन बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, इसी चीज को अपन बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि अकेला प्रोटॉन बचेगा, तो इसी चीज को अपन बोलते हैं प्रोटॉन। तो यहां पे मेरा ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्वेटेड प्रोटॉन। Are you understanding my point? तो if I define what is solvated proton, तो solvated proton की definition क्या आएगी? When a proton combines with any solvent, I repeat, when a proton combines with any solvent, when a proton combines with any solvent, it is known as solvated proton. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? It is known as solvated proton. अरे हाँ के ना? It is known as solvated proton. इतना सबको क्लियर कहानी समझ में आ गया? इतना थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं जगह बनाने के लिए। तो अब देखो आगे, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया हो। अब देखो सॉल्वेटेड प्रोटॉन की डेफिनेशन क्लियर। नाउ अगर if solvent is water, अपनी इक्वेशन में H+ इंटू सॉल्वेंट था, उसको मैंने क्या बोला था? सॉल्वेटेड प्रोटॉन बोला था इसको मैंने। सही है ना? भूल तो नहीं गए? अभी जस्ट पढ़ा है। क्या बोला था इसको मैंने? सॉल्वेटेड प्रोटॉन बोला है। तो अगर सॉल्वेंट पानी हुआ, कौन हुआ? सॉल्वेंट अगर पानी हुआ, तो मेरी क्या लिखूंगा मैं? H+ इंटू H2O की पावर, नीचे आ जाएगा n। अभी 2 मिनट रुकना है, बताता हूं मैं नीचे n क्यों आया। ये बन जाएगा। अब इसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड प्रोटॉन, इसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड प्रोटॉन। इनफैक्ट यहाँ पे भी n आता ही आता है। ओके, यहाँ पे भी n आता ही आता है। अब ये n क्यों आया? इसको अपन क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड प्रोटॉन। दिमाग में बात उतार लेना एकदम। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड प्रोटॉन। अब ये n क्यों आया भैया? ध्यान से समझना। ये तो रास्ते से जा रहा था, ये तो भेलपुरी खा रहा था, जा रहा है। अब रास्ते से जा रहा है अगर H+, कौन से रास्ते जा रहा है? कंटेनर के अंदर जा रहा है H+। तो कंटेनर में क्या उसको एक ही पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा? कंटेनर में क्या उसको एक ही पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा? खुद सोचो। ये तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, रास्ते में उसको H2O मिलेंगे, रास्ते में उसको H2O मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे? मान लो ये मेरे पास में कंटेनर है, ये H+ का पार्टिकल है, तो हर जगह H2O नहीं होगा। हर जगह H2O तो उसको सराउंड करके रखेगा ना, हर जगह उसको H2O सराउंड करके रखेगा। और कितने H2O सराउंड करके रखेगा हमें थोड़ी पता है। कितने H2O सराउंड करके रखेगा ये बात तो हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर हमें ये बात पता ही नहीं है कि कितने H2O सराउंड करके रखेगा, सो व्हाट आई विल यूज? जनरल फॉर्मूला आई विल यूज एज n। व्हाट आई विल यूज? जनरल फॉर्मूला आई विल यूज एज n। n मेरा जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, n मेरा जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक आपको? तो अब बनाते हैं। तो this is known as hydrated proton. What do you mean by hydrated proton? Instead of any other solvent, if I am using water, तो वो बन जाएगा मेरा hydrated proton.
इंस्टेड ऑफ वाटर अल्कोहल इज यूज्ड, इंस्टेड ऑफ वाटर अल्कोहल इज यूज, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा H प्लस इंटू अल्कोहल, इसे अपन बोलेंगे अल्कोहलेटेड प्रोटॉन, इसको अपन बोलेंगे अल्कोहलेटेड प्रोटॉन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या कर रहा हूं मैं कि एक सॉल्वेंट लिया मैंने, तो सॉल्वेंट लिया तो वो क्या बन गया था मेरा सॉल्वेटेड प्रोटॉन। सॉल्वेंट की जगह पे पानी इस्तेमाल कर दो, सॉल्वेंट तो जनरल कैटेगरी है, उसकी जगह अगर पानी ले लिया तो क्या बन जाएगा हाइड्रेटेड प्रोटॉन बन जाएगा। पानी की जगह क्या ले लिया अल्कोहल ले लिया तो क्या बन जाएगा अल्कोहलेटेड प्रोटॉन। ठीक है, अल्कोहलेटेड प्रोटॉन। नाउ क्वेश्चन, what is simplest hydrated proton? What is simplest hydrated proton? simplest hydrated proton मतलब सबसे छोटा हाइड्रेटेड प्रोटॉन कौन सा होगा, सबसे छोटा हाइड्रेटेड प्रोटॉन कौन सा होगा। तो भैया सबसे छोटा तो 0 होता है, 0 बटा 0, तो यहाँ पे तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखना ये बात। इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज H प्लस आयन does not exist alone, H प्लस आयन does not exist alone। आयन है ना, आयन तो अकेला हो ही नहीं सकता, उसको तो एक्वस में होना ही पड़ता है। therefore so मिनिमम कितनी वैल्यू होगी n की, n की वैल्यू मिनिमम 1 होगी, और n की वैल्यू मिनिमम 1 होगी, तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना H3O प्लस। समझ में आया, ये अपना बन गया H3O प्लस। अगर n की वैल्यू 2 डाल देवे, n की वैल्यू 3 डाल देवे, n की वैल्यू 4 डाल देवे, तो क्या होगा, n की वैल्यू 2 डालो उसमें, तो H प्लस इंटू H2O की पावर नीचे 2, यही हो जाएगा। सही है ना भाई, एकदम चेक करते रहना साइंटिफिकली, आपको दिमाग में चलता जाएगा, ये चीज़ आपको कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी, ये सिर्फ मेरे चैनल पे पढ़ाई जाएगी आपको। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अगर आपको पसंद आया, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि आपको और क्या जानना है और आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे चेक करो, अगर H प्लस H2O की, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, H कितने हो गए 4 और 1 5, H5O2 प्लस, यही हो जाएगा। अगर H की वैल्यू 2 डाली तो H5O2 प्लस, यही हो जाएगा। H की वैल्यू अगर 2 डाली तो H5O2 प्लस, H की वैल्यू 3 डाल के देख लो, H की वैल्यू 3 डाल के देख लो तो कितने हो जाएगा H7O3 प्लस। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये सारे सवालों के जवाब अपन को अभी नहीं चाहिए। अभी हम सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला के हिसाब से अपने कैलकुलेशंस कर रहे हैं। n की वैल्यू 4 डालोगे तो क्या बन जाएगा H2O4, तो ये कितना हो जाएगा H9O4 प्लस। ठीक है, समझ में आई इतनी बात कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेटेड प्रोटॉन के बारे में, के बारे में। आई होप ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो, इन सब में कोई डाउट ना हो। ध्यान से एक बार देख लो फटाफट। अगर मेरे पास में अपने जनरल कैटेगरी क्या होती है, H प्लस इंटू सॉल्वेंट नीचे n, इसको अपन क्या बोलेंगे सॉल्वेटेड प्रोटॉन। अगर सॉल्वेंट की जगह पे पानी का इस्तेमाल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा हाइड्रेटेड प्रोटॉन। पानी की जगह पे अल्कोहल का इस्तेमाल कर लिया तो क्या बन जाएगा अल्कोहलेटेड प्रोटॉन्स। ठीक है, ये टोटल नया कंसेप्ट है आपके लिए। तो अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, मैं तुरंत आपके डाउट का जवाब दूंगा। बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच वी आर स्टडीइंग नाउ। हम अब ये रब किया जाए। आई होप आप ये सब नोट कर लिया हो। अब देखो भैया, जो भी अपन ने दिया उसका नाम तो देना पड़ेगा। अपन ने जो भी दिया उसका नाम तो अपन देंगे ही देंगे, बिना नाम दिए तो अपना काम होगा ही नहीं। क्योंकि केमिस्ट्री है तो नामकरण है, और नामकरण है तो अपन को ध्यान रखना है कि नाम देने के रूल्स क्या होंगे। तो
तो नाम देने के रूल सबसे बड़ा गुरु मंत्र आप याद रख लेना ये भैया। मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा, इसको आप एकदम याद कर लेना। गीता भगवत गीता की तरह आपको ये केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स दिलाएगा, गारंटीड, अगर ये गुरु मंत्र आपके सब क्लियर है तो। देखो, टू गिव नेम ऑफ कैटायन, अगर मुझे कैटायन का यानी पॉजिटिव चार्ज का नाम देना है, कैटायन का या पॉजिटिव चार्ज का नाम देना है, यूज सफिक्स ईएम, सफिक्स इस्तेमाल करो ईएम का, IUM, ये सफिक्स का इस्तेमाल करना है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज का नाम दूंगा तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, सफिक्स IUM इस्तेमाल करूंगा। एग्जाम्पल, NH4 को बोलते हैं अमोनियम, Na+ क्या होता है ये, सोडियम, Ca+2 क्या होता है ये, कैल्शियम। किसी भी कैटायन का अगर मुझे नाम देना है तो मैं क्या यूज करूंगा, लास्ट में IUM यूज करूंगा। तो अगर मुझे H3O+ का नाम देना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है ना। अगर H3O+ का नाम देना है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोनियम। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोनियम। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोनियम। अब आपका दिमाग में सवाल आ सकता है, मुझे पता है आएगा आपके दिमाग में सवाल क्या आएगा, सर चार्ज तो पॉजिटिव ऑक्सीजन पे है, कहाँ पे है, ऑक्सीजन पे है, तो इसका नाम होना चाहिए ऑक्सीनियम। इसका नाम होना चाहिए ऑक्सीनियम। चार्ज तो पॉजिटिव ऑक्सीजन पे है तो इसका चार्ज नाम होना चाहिए ऑक्सीनियम। पर आपने हाइड्रोनियम क्यों लिखा, आपने हाइड्रोनियम क्यों लिखा, तो भैया ध्यान से देखो, H+ इंटू H2O, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे था, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे था, हाइड्रोजन पे था, ऑक्सीजन पे नहीं था। इसके लिए इसका नाम ये नहीं होगा, ये होगा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे नाम अपन को देना है, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे अपन को नाम देना है। इतनी बात समझ में आई? किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे रोकेंगे जहाँ पे आपको मैंने फंडामेंटल सिखाया। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी के आगे, अपना जो अगला लेक्चर की सीरीज़ होगी उसी के अंदर आगे हम एसिड्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और उन एसिड्स के, बेस के और सॉल्ट के नाम देने के रूल्स हम समझेंगे। याद रखो, अगर आपको नाम देने की टेक्निक पता चल गई फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से आपका काम बन जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। आज के लेक्चर की कहानी वी विल स्टॉप हियर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, if you understood the lecture, like it, share it, comment it। जो भी आपको confusion हो, पूछना हो, आप comment section में लिखो, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए सायोनारा।